अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत संयोग के बारे में जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कर्मठता के कारक ग्रह मंगल 14 मार्च 2024 की दोपहर कर्म के ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 तक इसी कुंभ राशि में अपने कट्टर शत्रु शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में भूमि पुत्र मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि और मंगल की युति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। इस युति के प्रभाव से कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इस युति प्रभाव से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस युति को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन प्रभाव को बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जी हाँ, अब देखा जाए तो शनि और मंगल का कुंभ राशि में एक साथ मिलन होना यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है। जी हाँ, 30 साल में ही एक या दो बार ऐसा संयोग आता है जब कुंभ राशि में शनि और मंगल एक साथ होते हैं। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि भूमि पुत्र मंगल शनि की ही राशि में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। पहले तो शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उसके पश्चात यह कुंभ राशि जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कर्म राशि है। तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल जब शनि की कुंभ राशि में भी आते हैं तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर तो शनि के साथ युति बना करके पूरे 30 साल के पश्चात गोचर करेंगे, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए भूमि पुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से दूसरे भाव में बना है। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से यह आपके संचित धन का होता है। आपके खान पान, आपकी वाणी और आपके कुटुंब परिवार का प्रतिनिधित्व करता भाव है। यहाँ पर भूमि पुत्र मंगल आपके लिए आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख सुविधाओं के भाव के स्वामी के साथ ही आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर धन भाव में धन भाव के स्वामी शनिदेव के साथ लाभ भाव के स्वामी बन करके गोचर करेंगे, कॉम्बिनेशन बना करके। तो इसे ज्योतिष शास्त्र में महाधनी योग कहा जाता है। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए ही यानी कि मकर राशि वालों के लिए यह महाधनी योग बना है, जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। और यहाँ पर मज़े की बात तो यह है कि 31 मार्च तक आपकी
कर्म भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव भी इन्हीं के साथ गोचर करेंगे। तो कहना ही नहीं, यह 30 साल बाद बना अद्भुत संयोग आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर धन, जी हाँ, धन को लेकर के अगर किसी भी प्रकार से आपके मन में कहीं कोई चिंता थी तो समझ लीजिए वह चिंता इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से दूर होगी। चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, यह कॉम्बिनेशन आपको अवश्य ही धन की चिंता से मुक्ति प्रदायक साबित होगा। अगर आपका करियर ठीक नहीं था, आपकी आय मजबूत नहीं थी, तो समझ लीजिए यह कॉम्बिनेशन आपकी आय को मजबूती प्रदान करेगा। आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, लंबे समय से फंसा हुआ है, जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो समझ लीजिए यह कॉम्बिनेशन आपके उस फंसे हुए पैसे को निकाल करके आपके हाथ में ला करके दे देगा। ऐसा ही जबरदस्त महाधनी योग का निर्माण अभी गोचर कुंडली में सिर्फ आपके लिए ही बना है। तो ऐसे में धन को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं रहेगी। यह समय आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा, क्योंकि पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में दूसरे भाव में। हालांकि अभी अस्त है, लेकिन जैसे ही उदय होंगे तो वह विशेष रूप से बलशाली हो जाएंगे। तो ऐसे में आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करोगे और कहीं न कहीं आकस्मिक रूप से आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। और देखा जाए तो आपको अपने ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। देखिए, दूसरे भाव में मंगल और शनि, दो पाप ग्रह एक साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। हालांकि 31 मार्च तक शुक्र भी रहेंगे, जो आपके लिए पंचमेश होते हैं, आपके बुद्धिमत्ता, सोचने समझने की शक्ति के कंट्रोलर। तो यहाँ पर अगर कोई पारिवारिक जीवन में आपसी कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, वैचारिक मतभेद किसी चीज को लेकर के वाद विवाद होता है, तो 31 मार्च तक शुक्र तो संभाल लेंगे, लेकिन उसके पश्चात आपको अपने परिवार के लोगों के बीच बातचीत करते समय विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अन्यथा आपकी वाणी में कुछ ऐसे शब्द कड़वाहट के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए, फलतः आपसी कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करने वाला समय हो सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, आपको कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, फलतः कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आपके संतान के करियर को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो समझ लीजिए वह चिंता दूर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं कर्म भाव के स्वामी बन करके शुक्र गोचर करेंगे इनके साथ, तो यह समय व्यापारियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। खास करके खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का जो जातक व्यापार करते हैं, जो लोग अट्रैक्टिव चीज़ों का व्यापार करते हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय अवश्य ही आपके सुख सुविधाओं में विशेष रूप से वृद्धि प्रदायक साबित होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपकी संतान की सेहत में कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप हनुमान जी के बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।